बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोहितास कुमार और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आरके स्टडी सर्किल। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर हम कक्षा 10 का मैथ सोल्व करा रहे हैं और इससे पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सोल्व किया था, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पर कि इस एक्सरसाइज से जो भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो 5 से 6 नंबर का पूछा जाएगा। यानी कि सीधी सी बात यह है कि इस एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन होगा वो लॉन्ग होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। समझने की एक एक स्टेप हम समझाएंगे, आप भी समझने की कोशिश करना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का लाभ हो सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपकी एक्सरसाइज 1.3 है और पहला क्वेश्चन आपके पास है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के विषय में मैंने आपको इस चैप्टर के शुरुआत में बताया था। वहाँ पर मैंने परिभाषा दी थी और उदाहरण देकर आपको समझाया था कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर हम सिद्ध करेंगे। तो देखिए, वह संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है, और वह संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे विरोधाभास विधि से। यानी कैसे, तो देखिए, ठीक है। एक एक लाइन पर ध्यान देना आप। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। माना √5 एक परिमेय संख्या है, तब हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जहां Q ≠ 0 और P और Q क्या है, P और Q कोई पूर्णांक, ठीक है। माना P और Q का एक के अतिरिक्त, ठीक है। ये मेथड है इसको सोल्व करने का। माना P और Q का एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन गुणनखंड है, ठीक है। यानी कि 1 के अतिरिक्त P और Q को कोई उभयनिष्ठ संख्या जो है विभाजित करती है, तब P/Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से, ठीक है। ये थ्योरी आपको लिखनी ही पड़ेगी अगर आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। विभाजित, उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके A/B के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं समझे, देखो समझाता हूं आपको। मान लो कि P/Q के पदों में आपके पास कोई संख्या है ये, और आप इसको उभयनिष्ठ गुणनखंड से काट सकते हैं, यानी कि 5 दोनों को विभाजित करता है। तो 5 या 15, 5 दूनी 10। तो आप इसको 3/2 लिख सकते हैं। P/Q आपके पास 15/10 था, ये आपने जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके 3/2 प्राप्त कर लिया है। तो हम इसको A/B कह सकते हैं, जहां पर 3,2 सहभाज्य है, यानी कि A और B सहभाज्य है। सहभाज्य वे संख्याएं जिनका में से एक होता है सहभाज्य संख्याएं कहलाती है, ठीक है। जहां, तब हम लिखते हैं तब √5 को A/B के √5 को A/B के रूप में प्राप्त कर सकते हैं और B ≠ 0, ठीक है। जहां ये भी लिख देते हैं A, B क्या है, सहभाज्य है। जहां A, B सहभाज्य है। दोनों पक्षों का, अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दीजिए जी वर्ग, ठीक है। मैं इसको साफ कर देता हूं।
तो देखिए हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। ये हमने वर्ग कर दिया, ये 5 आ गया आपके पास, ठीक है। और यहाँ से आपको ए स्क्वायर बराबर 5 गुणा बी स्क्वायर प्राप्त होता है, ठीक है। इसका नाम देते हैं समीकरण फर्स्ट। अब 5 से जो है वो ए स्क्वायर, 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 ए को भी विभाजित, 5 ए को भी विभाजित करेगा, 5 ए को भी विभाजित करेगा, ठीक है। कैसे भाई, मान लो 5 10 स्क्वायर को विभाजित करता है। 10 स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, 100, ठीक है। 5 10 स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 10 को विभाजित करेगा, ठीक है। अब माना a बराबर 5c, ठीक है, जहां c कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, ठीक है। a बराबर 5c ये मान लेते हैं। तो दोनों पक्षों का यहाँ पर भी, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो आपके पास ए स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा और ये 25c स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर का, ये आपके पास ए स्क्वायर आया, ए स्क्वायर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट आपके पास ये थी, ए स्क्वायर के स्थान पर आप 25c स्क्वायर रख देंगे, 25c स्क्वायर, और आपके पास 5b स्क्वायर, ठीक है। इसको भाजित कर दीजिए, ये 5 से, 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, और या इसको लिख दीजिए आप, इसका नाम दीजिए आप समीकरण सेकेंड, ठीक है। समझिए आप अच्छी तरीके से, पॉज करके से आप उतार लीजिए। ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 5b स्क्वायर को विभाजित करता है, तब 5b को भी विभाजित करेगा। 5a को विभाजित करता है, 5b को विभाजित करता है, और अभी हमने कहा था कि a और b सहभाज्य है, तो कहीं ना कहीं जो हमारी कल्पना है वो गलत है, यानी कि त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए इसका जो निचोड़ है, निष्कर्ष है, वो क्या आता है देखते हैं। ठीक है, ये हिस्सा मैंने साफ कर दिया है और मैंने लिखा है कि अतः ए व बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो क्या है, 5 है, परंतु यह इस मान्यता का विरोध करता है कि ए और बी का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इस मान्यता का विरोध करता है कि ए और बी का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण थी। कौन सी कल्पना थी, माना √5 एक परिमेय संख्या है, जब गलत थी, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है।
इति सिद्धम, अर्थात यही सिद्ध करना था। ये जो मैंने तरीका कराया है ये बिल्कुल एनसीईआरटी पर आधारित है और आपने बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरह से इस क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए एक्सरसाइज 1.3 का आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो करते हैं इसको भी बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है उसको भी ऐसे ही करेंगे। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अभी आप √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हो, ध्यान रखना। तब हम इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां b ≠ 0 तथा a और b क्या है, सहभाज्य संख्या है। ठीक है, सहभाज्य है। 3 + 2√5 ये लिख दिया हमने। अब इस 3 को जब मैं इधर लेके जाऊंगा, ठीक है, जब इधर लेके जाते हैं, सॉरी, इस 3 को जब इधर लेके जाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, 3 माइनस में आ गया, ठीक है, a/2b - 3/2 ध्यान रखना। लिखते हैं चूंकि a, b पूर्णांक है तो इनसे बनी जो संख्या तब a/2b - 3/2, ठीक है, परिमेय संख्या होगी। पूर्णांकों से जो हम संख्याएं बनाते हैं वो परिमेय संख्या होती है, ध्यान रखना, परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय है तो ये किसके इक्वल्स टू है, √5 के। ठीक है, किसके बराबर है, √5 के। तो इसका मतलब क्या है, √5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन इससे पहले तो हमने सिद्ध किया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो लिखते हैं परिमेय संख्या होगी तब √5 एक अपरिमेय, ठीक है, √5 एक परिमेय संख्या है। परंतु आप कहेंगे सर अभी तो अपरिमेय सिद्ध किया आपने, तो देखिए परंतु इससे इस मान्यता का विरोधाभास होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि हमने अभी 100 कर दिया तो √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन इससे इस मान्यता का विरोधाभास होता है, विरोध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय नहीं है। अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण थी। कौन सी कल्पना थी हमारी, ये कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है।
लिख देते हैं इति सिद्धम। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सरसाइज 1.3 का आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, हमें यह सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए देखिए, बिल्कुल उसी मेथड से करते हैं इसको भी जिस मेथड से हमने पिछले क्वेश्चंस किए। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तब हम इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां b नॉट इक्वल टू 0 यानी कि b 0 के बराबर नहीं है तथा a और b सहभाज्य है। अब हम इसको लिख देते हैं दोबारा से a/√2 बराबर, ठीक है, लिख देते हैं 1/√2 बराबर a/b। अब हम देखिए अंश और हर में √2 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि ये जो है ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास √2 बच गया, आपके पास √2 और ये 2। ठीक है, √2 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है a/b। या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब लिखते हैं हम, चूंकि a और b पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है और इनसे बनी संख्या 2a/b, अतः 2a/b परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, देखिए परिमेय संख्या है 2a/b। जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर जो संख्या है वो भी परिमेय होगी, तब √2 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन परंतु यह स्थिति इस मान्यता का विरोध करती है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण थी। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको इस एक्सरसाइज की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप एक बार में ही समझ गए, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथ प्रैक्टिस से ही आता है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम इसी प्रकार करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, 7√5 को हमने सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो हम बिल्कुल उसी तरह से करते हैं इस क्वेश्चन को। माना 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, तब 7√5 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां b नॉट इक्वल टू 0 तथा a और b सहभाज्य है। ठीक है, हमने इसको लिख लिया दोबारा से, और 5√5 यहाँ पे जो का तो, और 7 को जो है ये इसके बटे में लेते गए। चूंकि a और b कोई पूर्णांक है, अतः a/7b यानी कि a/7b परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर जो संख्या है वो भी परिमेय होगी। लेकिन तथा √5 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु
अभी तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सिद्ध किया था कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, परंतु यह स्थिति इस मान्यता का विरोध करती है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण थी, गलत थी, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 है ये 6 + √2 को हमें सिद्ध करना है कि यह परिमेय संख्या है। तो माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। 6 + √2 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b सहभाज्य है और b 0 के बराबर नहीं है, यानी b ≠ 0। ठीक है, हमने इसको लिख दिया और 6 को हम माइनस में लेते गए a/b के पास। चूंकि a और b सहभाज्य है और ये पूर्णांक है, अतः a/b - 6 ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या है। तथा √2, ठीक है, किसके बराबर है ये √2, देख लो यहाँ पे, तो यह √2 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु यह स्थिति इस मान्यता का विरोध करती है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण थी। हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण क्यों थी? क्योंकि यह विरोधाभास, इस विरोधाभास से हमें मालूम हुआ है, आभास हुआ है कि हमारी त्रुटि जो कल्पना थी वो त्रुटिपूर्ण थी, अर्थात हम जो मानकर चल रहे थे कि 6 + √2 की परिमेय संख्या है, यह गलत है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये एक्सरसाइज आपके अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ठीक है, काफ़ी प्रैक्टिस करनी है। इस एक्सरसाइज से बच्चे जो है बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इस एक्सरसाइज में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो आप एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से सोल्व कर लेना, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिखकर जरूर पूछना। को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे, सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।